यूपी का खूनी थानेदार अपनी ही पत्नी के कत्ल में हुआ सस्पेंड। उसी थाने में दर्ज हुआ मुकदमा जिस थाने का था थानेदार। दूसरी के लिए पहली पत्नी का किया काम तमाम। उत्तर प्रदेश का एक ऐसा थानेदार जिस पर इल्जाम है अपनी पत्नी के कत्ल का, वो भी उसी थाना इलाके में जिस थाने का वो खुद थानेदार था। एसपी साहब ने उसे क्राइम कंट्रोल करने के लिए थानेदार बनाया था, लेकिन थानेदार खुद ही कातिल बन बैठा। वो जिस थाने का रक्षक था, उसी थाना इलाके में उसने ऐसी वारदात को अंजाम दिया कि पुलिस महकमे में अफरा तफरी मच गई। खुद एसपी साहब अपने थानेदार का असली रूप देख दंग रह गए, क्योंकि खूनी थानेदार ने न सिर्फ अपनी पत्नी का कत्ल किया, बल्कि एसपी साहब के भरोसे का भी खून कर दिया। क्योंकि जिस आदमी को उन्होंने क्राइम कंट्रोल करने के लिए थाने का थानेदार बनाया, उस पर खुद ही खून का इल्जाम लग चुका है। कहानी आपके समझ में आ चुकी होगी, लेकिन अब आपको पूरी कहानी सुनाते हैं, जिसे सुन आप भी थानेदार की करनी पर थू थू करने लगेंगे। दरअसल ये मामला है कासगंज जिले के सिकंदरपुर वैश्य थाने का, जहां के थानेदार विवेक गुप्ता की पत्नी की लाश बीते मंगलवार उनके घर में मिली। थानेदार विवेक गुप्ता की पत्नी की लाश घर की चारपाई पर खून से लथपथ पड़ी थी। कनपटी पर गोली लगी थी और लाश के बगल में अवैध तमंचा पड़ा था। थानेदार की पत्नी की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। मामला खुद थाने के थानेदार से जुड़ा था, तो सबसे पहले पुलिस ने मामले को सुसाइड करार दिया और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थानाध्यक्ष विवेक कुमार गुप्ता, उनकी पत्नी जो है आरती उर्फ दीप्ति पोरवाल, एक 315 बोर तमंचे से सुसाइड की है। लेकिन जैसे ही थानेदार की पत्नी के परिजनों को इस बात की खबर लगी, तो पूरा परिवार मौके पर पहुंचा और वो खुलासा किया जिससे पुलिस बैकफुट पर आ गई और पत्नी की मौत पर घड़ियाली आंसू बहा रहे थानेदार की पोल पट्टी खुल गई। थानेदार की मृतक पत्नी की बड़ी बहन ने मीडिया को बताया कि उसकी बहन का हत्यारा खुद थानेदार है। थानेदार उसकी बहन को खूब मारता था, उस पर ससुराल से पैसे लाने का दबाव बनाता था। इतना ही नहीं, थानेदार ने पहली पत्नी होने के बावजूद दूसरी शादी कर ली और दूसरी पत्नी के साथ रहने लगा। लेकिन कुछ दिन पहले उसने पहली पत्नी यानी कि उसकी बहन को अपने पास बुलाया और मार डाला। मेरी छोटी सिस्टर थी जिसका मर्डर हो गया। उसकी शादी 2015 में हुई थी और उसका पति आए दिन उसको प्रताड़ित करता था। वो रोज़ आए दिन कहता था कि नहीं, अपनी माँ की प्रॉपर्टी ले आओ, जाओ, मुझे दूसरी शादी करनी। उसके बच्चे नहीं थे, तो उसने उस दूसरी शादी करने की सहमति दे दी। सहमति दी, उसके बाद भी उसे प्रताड़ित करता रहा। और अभी वो 28 जुलाई को यहाँ थाना सिकंदरा वेस्ट में आई थी। उसको वो बहला फुसला के लाया था अपने साथ, और लाने के बाद उसने देर रात कल मंगलवार को उसका मर्डर कर दिया। किससे किया? थाना इंचार्ज विवेक कुमार, अच्छा, यहाँ के जो इंचार्ज किस तरीके से मर्डर किया था? क्या उसका उसने तमंचे से मर्डर कर दिया और बहुत मारा पीटा है। और हम प्रेस से अपील करते हैं कि उसको जल्द से जल्द इंसाफ मिले। आपको बता दें कि इटावा के रहने वाले थानेदार विवेक गुप्ता की शादी 2015 में औरैया की रहने वाली दीप्ति पौडवाल उर्फ आरती से हुई थी। आरती के परिजनों का कहना है कि शादी के 7 साल बाद भी आरती को बच्चा नहीं हुआ, तो उसके थानेदार पति ने 4 महीने पहले दूसरी शादी कर ली। अब वो दूसरी पत्नी के साथ रहता था, लेकिन 28 जुलाई को आरती को उसने अपने पास बुलाया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी। थानेदार की पत्नी की लाश मिलने की सूचना पर आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और प्रथम दृष्टया मामले को सुसाइड करार दिया। लेकिन जब मृतका के परिजनों ने अपने थानेदार दामाद की करनी मीडिया के कैमरे पर सुनाई, तो पुलिस बैकफुट पर आ गई और थानेदार के ऊपर दहेज उत्पीड़न समेत हत्या का मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर हवालात में डाल दिया। देखिए, कल 2/8/2022 सिकंदरपुर वैश्य थाने में जो थानाध्यक्ष के घर में जो घटना हुई थी, उस घटना के क्रम में जो सुबह उनके जो मृतिका है, उनके जो परिजन के तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं पे FIR लिखी गई है। उसके अलावा जो मृतिका का पोस्टमार्टम जो है 3 डॉक्टर पैनल से वीडियोग्राफी सहित कराया गया। इस मामले की गंभीरता को समझते हुए, प्रकरण की गंभीरता को समझते हुए हमने एडिशनल SP कासगंज के निकट पर्यवेक्षण में CO सहावर को विवेचक बनाते हुए अन्य 3 सह विवेचक के साथ एक टीम, विवेचना टीम बनाई है, जो इस पूरे प्रकरण की जांच करेगी। उसके अलावा पर्याप्त आधार मिलने पर आज शाम को इंस्पेक्टर विवेक कुमार गुप्ता को हमारी पुलिस टीम ने अरेस्ट की है और उनको न्यायालय समक्ष अग्रिम विधिक कार्रवाई करते हुए न्यायालय समक्ष पेश किया जा रहा है।
मृतका के परिजनों की तहरीर पर एसपी कासगंज ने बड़ा एक्शन लिया और आरोपी थानेदार पर दहेज उत्पीड़न और हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर हवालात में डाल दिया। थानेदार उसी थाने की हवालात में बंद है जहां के वो थानेदार थे, जिस थाने में वो सबको हवालात में डालते थे। आज उसके पाप ने उसे उसी थाने का मुजरिम बना दिया। परिजन पुलिस के एक्शन से संतुष्ट नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि एसपी साहब ने जो किया वो काबिले तारीफ है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी भारत। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल एनडीटीवी भारत।